नमस्कार दोस्तों। वैसे तो मैं आज कोई और वीडियो बनाने वाला था, लेकिन चूंकि आरपीएससी ने प्री का नोटिफिकेशन निकाल दिया और एक्चुअली फॉर्म भरवा दिया। प्री का नोटिफिकेशन तो क्या, फॉर्म भरवाना स्टार्ट कर दिया। और मेरा ये मानना है कि लगभग 2 तारीख को निकाला है उन्होंने और आज हो गई है 12 तारीख या 13 तारीख। 10 दिन हो गए हैं, मोटा मोटी 10 दिन हो गए हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि काफी सारे कैंडिडेट जो है उन्होंने फॉर्म भर दिया होगा। जिन्होंने नहीं भरा है, मेरा केवल उनसे एक सवाल है कि भाई क्यों नहीं भरा है, किसका इंतजार कर रहे हो? कोई अलग से टाइम देगा आपको आके, या फिर आप किसी अच्छे मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो? मेरा कहना है, मेरा मानना ही है, अच्छे काम के लिए कोई भी दिन बुरा नहीं होता, कोई भी समय जो है बुरा नहीं होता। जितनी जल्दी फॉर्म भरोगे उतना कम आपको टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि आप ये समझिए कि अब तक आपने फॉर्म भरने में ही इतना टाइम लगा दिया। देखो, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये एक बहुत बड़ी रेस है, प्रतियोगिता है, चुनौती है। एक एक क्षण जो आप मिस कर रहे हैं ना, कहीं दूसरा शायद कोई ना कोई टॉप करने के लिए उस क्षण पे, उस समय पे पढ़ रहा होगा। तो आप ये सोच लो कि अगर आपको टॉप रैंक लानी है तो आप पिछड़ते जा रहे हो एक एक मोमेंट पे, एक एक समय पे। क्योंकि हर जो सेकंड है ना, वो यूटिलाइज करो। हर बच्चा, कोई ना, देखो, आप नहीं पढ़ रहे इसका मतलब ये नहीं कि कोई और नहीं पढ़ रहा होगा। ये मैं आपको बता दूं, मैं ऐसे कई सारे लोगों को जानता हूं जो अभी से बहुत जबरदस्त पढ़ाई में लग चुके हैं, जो 6-6 8-8 घंटे जिन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया है। जो लोग ये सोचे कि नहीं उनका क्या है, वो पढ़ लें, हम 10 घंटे में पढ़ के निकाल देंगे, देखो ऐसा होता है। ख्याली पुलाव जो होते हैं ना, उनके साथ यही समस्या है कि वो ख्याली पुलाव ही होते हैं। जब यथार्थ की धरती पर हम कल्पना को लाते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि वास्तविकता कुछ और ही है। जब हम कहते हैं ना 10 घंटे हम 2 महीने तक पढ़ लेंगे, कोई नहीं पढ़ सकता 10 घंटे 2 महीने तक, सच्चाई ये है। लेकिन जब आप धीरे धीरे 8-8 घंटे रोज पढ़ना लगोगे ना, तब शायद चौथे महीने जाके आप उसको 9 घंटे कर पाओगे। और क्यों? प्रोडक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, उत्पादकता। होता क्या है कि हम बैठे तो हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और चल रहा है। ये जो विचलन है ना, मन चंचल मन बावरा, जाने कौन डगर अपनाए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और आज की तारीख में तो इतने सारे डाइवर्जन्स आ गए हैं कि आप और मैं सोच भी नहीं सकते हैं। तो मैं केवल इतना सा कहना चाहता हूँ, चलिए पहले तो स्लाइड हटा दूं। नाम मेरा ऋषि सुधांशु पांडे, आप लोगों को पता ही है, प्राउड इंडियन हूँ, रैंक 20 है RS 2018 में, नेट क्वालिफाई हूँ। और ये सारी वो चीजें जिनके माध्यम से आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, कुछ मैसेजेस ड्रॉप कर सकते हैं। जिन जिन लोगों ने कमेंट किए हैं, मैं ऑलमोस्ट सबके रिप्लाई कर रहा हूँ। और डोंट वरी, मैं हर संभव चीज पर वीडियो लेके आऊंगा, जिससे कि देखो, मैं भी एक स्टूडेंट रहा और मेरे सामने भी बहुत सारी चुनौतियां आई हैं। मैं उन सब लोगों को पूरा खुल के डिस्कस करूंगा। मैंने भी जब तैयारी करता था, तब मैं ये ढूंढता था कि कोई तो सच बताए मुझे, क्योंकि पहुंचने के बाद जो सच्चाई है ना, थोड़ी बदल जाती है बिल्कुल। अपनी जो तथ्य है वो हर कोई प्रस्तुत स्पष्ट रूप से नहीं कर पाता। तो मैंने इस चीज को महसूस किया था, और मैं इस चीज को आप लोगों से कभी नहीं छुपाऊंगा। जो भी जितनी भी संभावना होगी, वो पूरी तरीके से आप लोग के सामने स्पष्ट किया जाएगा। नोट्स की बात है, नोट्स में दे रहा हूँ, ये पिछले वीडियो में मैंने दिखाई भी थे, और अभी आगे आने वाले वीडियोस में भी आपको दिखा दूंगा कि नोट्स और कैसे कैसे बनाने हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के नोट्स कैसे बनाने हैं। लेकिन आज का वीडियो केवल उन लोगों के लिए है कि प्लीज पढ़ना शुरू करो। देखो, और सबसे बड़ी बात है, प्री के सिलेक्शन के लिए अपन क्या करते हैं? देखो, पहले तो फॉर्म भरो और पढ़ना शुरू करो, सबसे जरूरी चीज। इसके साथ सेकंड चीज है सवाल प्रैक्टिस करना। देखो, प्री में सिलेक्शन प्रैक्टिस 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 के बेस पे होती है। अब मैं आपको इसकी एक चीज और बता देता हूं कि देखो, प्री में क्या होता है, आपको 200 में से 200 नंबर नहीं लाने होते। ये आपको एटीट्यूड रखना है मेंस के लिए कि यार मुझे मैक्सिमम नंबर लेके आना है, 200 में से 150 मार्क्स लेके आना है। लेकिन प्री में ये एटीट्यूड रखना आपके लिए कहीं ना कहीं शायद हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि प्री में क्या है, वर्टिकल बेस बहुत ज्यादा होता है कि बहुत सारी चीजें पढ़नी होती हैं। मेंस में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल बेस ज्यादा होता है कि कुछ चीजें बहुत डेप्थ में पढ़नी होती हैं। तो हमेशा हमें प्री में अपना वर्टिकल बेस बढ़ाना चाहिए। समझ रहे, क्षैतिज स्तर पे बहुत सारी जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि वहां टिक मारना होता है। मेंस में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके उसको लिखना होता है। तो अभी अब मैं आज केवल बात करूंगा प्री की। प्री में जो ऑन एन एवरेज जनरल की कट ऑफ गई थी, शायद 2016 में गई है 76 या जाने 74 मार्क्स के आसपास। और अगर मैं 2018 की बात करूं तो 76 मार्क्स गई है। तो घूम फिर के 70 to 80 मार्क्स के बीच में दोनों, और शायद 2013 की भी इतनी ही लगभग गई है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट इतना ही सराउंडिंग में होगी। मैं ये मानता हूँ 65 से 75 के बीच में मैं मान के चलता हूँ। तो आप ये देखिए कि लगभग 60 से 65 क्वेश्चन केवल और केवल आपको सही करने हैं।
देखो प्री में मैं वापस कहता हूं, मुझे 150 के 150 क्वेश्चन सही नहीं करने, थोड़ी सी स्मार्ट स्ट्रेटेजी से जाओ कि अगर 60 से 65 आपने टच कर लिया ना तो आप क्लियर तो हो गए। लेकिन मेरी सलाह हमेशा ये रहती है कि आप कम से कम 75 क्वेश्चन करके क्लियर करके आओ, जिससे कि आप है ना सेफ जोन में रहो। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी ये बात बोली थी कि सेफ जोन में रहना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नहीं तो क्या होता है ना, वो जो प्री और के रिजल्ट का और मेन से पहले का जो टाइम है ना, वो बड़ा ही अजीब सा गुजरता है। उसमें आप तैयारी कर रहे होते हैं लेकिन आपके अंदर एक भय पड़ा हुआ होता है कि पता नहीं मैं क्लियर होऊंगा या नहीं होऊंगा। मैंने अपनी मार्कशीट भी दिखाई कि मेरे प्री में 88 मार्क्स थे और कट ऑफ थी 75 या 76। तो मैं काफी हद तक सेफ जोन में था। मैंने तो ये भी सोच लिया था कि अगर आरपीएससी 10 क्वेश्चन भी डिलीट, सॉरी 5 क्वेश्चन डिलीट भी करती है, सही हो गलत कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी मैं कट ऑफ से ऊपर ही रहूंगा। तो इस चीज को समझ रहे हो, तो सेफ जोन में रहना जरूरी है। अब अगर मैं सेफ जोन की बात करूं, अगर आप एनालिसिस की बात करते हो तो आप गौर से देखो, उसमें कई कई डायमेंशंस है। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान ज्योग्राफी की बात है, राजस्थान का हिस्ट्री की बात है, इसके अलावा राजस्थान इकोनॉमी की बात है, इंडिया की इकोनॉमी है, इंडिया की ज्योग्राफी है, इंडिया की पॉलिटी है, इंडिया की हिस्ट्री है, साथ ही साथ साइंस टेक है, क्वांट एलआर मैथमेटिक्स है और करंट अफेयर्स है। आपको इनके वेटेज को देख के चलना चाहिए। आप ये देखो कि आपका कौन सा पोर्शन जो है वो काफी स्ट्रांग है और उसमें आप मोटा मोटी 10 में से 7 क्वेश्चन कभी भी सही करके आएंगे, तो उस पर फोकस कम करो, फोकस उस पे करो। अभी आपके पास टाइम है। देखो लगभग मैं ये मान के चलता हूँ नवंबर दिसंबर से पहले प्री का एग्जाम होना थोड़ा मुश्किल है। देखो हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आरपीएससी करवा दे, लेकिन जो एक अंदाजा है वो ये है कि नवंबर दिसंबर के आसपास, और हो सकता है उससे डिले भी हो जाए, लेकिन आप नवंबर मान के चलो कि नवंबर दिसंबर के बीच में प्री का एग्जाम हो सकता है। तो आप अभी एटलीस्ट अगस्त और सितंबर के महीने में जो पोर्शन आपका वीक है उसकी पढ़ाई करो। देखो कि उसमें से कितने क्वेश्चन आए हैं। मैं इसकी एक स्लाइड आपको नेक्स्ट टाइम बता दूंगा कि किस पोर्शन से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जितना मुझे याद आ रहा है कि देखो करंट अफेयर से 2018 में लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, और इतना ही एवरेज रहता है 20 से 25 25 क्वेश्चन का। इसके अलावा अगर मैं क्वांट एलआर की बात करूं तो 20 से 25 क्वेश्चन का उसका भी एवरेज रहता है। उसके अलावा इंडियन हिस्ट्री लगभग 16 क्वेश्चन है, इंडियन पॉलिटी लगभग 12 क्वेश्चन है, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की बात करूं तो 14 से 16 क्वेश्चन है। तो ये एवरेज लगभग बन रहा है। थोड़ा सा एनालिसिस आप कर लो या फिर किसी इंस्टीट्यूट, कोई अलग अलग इंस्टीट्यूट जो है वो इस तरीके का एनालिसिस जो है प्रोवाइड करते हैं। इस एनालिसिस के बाद में आप ये चीज देखो कि आपका कौन सा पोर्शन स्ट्रांग और कौन सा वीक है। अभी जो समय है वो आपको वीक पोर्शंस को स्ट्रांग करने का है। देखो लोग कहते हैं कि प्री और मेंस की तैयारी अलग अलग कर लो, नहीं, मैं कहता हूं प्री की तैयारी मेंस का आधार होती है। प्री को अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आप मेंस में कम पेन लेना पड़ेगा। अगर प्री को ढंग से नहीं पढ़ा तो मेंस में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसमें क्या होता है कि आप जो एनहेंस करते हो ना चीजों को, आईसी कौन केक जैसे कहा जाता है, वो कहीं ना कहीं छूट जाती है, क्योंकि आप फंडामेंटल को ही स्ट्रॉन्ग करने में इतने लग जाते हो कि आप उसकी जो क्वालिटी है ना औरों से बेटर नहीं कर पाती कि हाँ देख के ही अंतर आ जाए। आप कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स हो, मैं अपने आंसर कॉपीज जो हैं, जो मैंने टेस्ट पेपर्स दिए थे अलग अलग स्प्रिंग बोर्ड इंस्टीट्यूट में, वहां पे वो भी शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। उसी बताऊंगा कि मेंस के आंसर राइटिंग, क्योंकि अभी प्री का थोड़ा सा मैं फोकस करना चाहता हूँ, आप लोग प्री पे बहुत जल्दी से फोकस करो, तो इसलिए मैं प्री का वीडियो बना रहा हूँ, बट वो शेयर कर दूंगा मैं। दूसरी चीज ये है कि आपने प्री की तैयारी करो, जो कमजोर पोर्शन है उन पे ज्यादा फोकस करो। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो तुरंत। अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं करना चाहते तो ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर उनको बहुत सारा रिपीट करो। आरपीएससी के अलग अलग जो पेपर्स होते हैं, इवन स्कूल लेक्चरर में जो जीएस का पेपर है उसको भी डाउनलोड करके उसकी भी प्रैक्टिस कर लो। आप आरपीएससी जो आरएस के एग्जाम है उस पर कर लो, एसआई के एग्जाम है, जो आपको सिलेबस लगता है कि आरपीएससी आरएस आरपीएस के जो एग्जाम है उससे अलाइंड है सिलेबस, उसके पेपर को पकड़ो, उसको रिवाइज करो। और वापस से कहता हूं, किसी भी इंस्टीट्यूट, चाहे आपको लगता है कि एक इंस्टीट्यूट नहीं, दो इंस्टीट्यूट के टेस्ट टेस्ट पेपर उठा रहे हो, द पॉइंट इज रीड, रिवाइज, प्रैक्टिस, रिवाइज। अगर आपने चारों चीजें लाइन से कर ली, रीड रिवाइज प्रैक्टिस रिवाइज, और फिर प्रैक्टिस 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 रिवाइज, रिवीजन प्रैक्टिस, तो आप विश्वास मानिए प्री में आपका कोई सिलेक्शन रोक नहीं सकता। और मैं बताऊं, मुझे वो व्यक्ति बुद्धिमान नहीं लगता या बुद्धिमती नहीं लगती या फिर थर्ड जेंडर जो भी है जो प्री के साथ खेल करता है। देखो मेंस की चीज अलग है, मेंस में कई सारी चीजें सब्जेक्टिव है, कॉपी कौन चेक करा, किस तरीके से सेंचुरी, कौन से क्वेश्चन आ गए, लोगों की अप्रोच क्या है, लोगों की, बट प्री जो है वहां सब्जेक्टिविटी नहीं है, और सबके लिए अगर ऑप्शन बी करेक्ट है तो ऑप्शन बी ही करेक्ट है, वहां वो चेंज नहीं होगा। तो इसलिए प्री में रिस्क मत लो, प्री में बिल्कुल रिस्क मत लेना। और जो लोग अभी तक फॉर्म भर के बैठेंगे, आप भर दिया हो जाएगा, प्लीज
पढ़ना शुरू करो, तुरंत पढ़ना शुरू करो। मैं बार बार ये कह रहा हूं, डोंट इवन वेस्ट योर सिंगल सेकेंड। देखो, सिलेक्शन लेना है तो आग होनी चाहिए, जैसे मुझ में अभी आपको आग लग रही होगी कि ये बोलने की कि भैया पढ़ना शुरू करो, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, टॉप रैंक लानी है तो लग जाओ अभी से। सेकंड भी मत छोड़ो, प्रैक्टिस करो। कोई भी इंस्टीट्यूट है, अलग अलग इंस्टीट्यूट, जहां जो आपको सही लगे वहां से आप प्रैक्टिस करना शुरू करो। सस्ती महंगी, क्वालिटी थोड़ा सा देख लेना, क्वालिटी की बात है। क्वालिटी और जो हम बात करें प्रामाणिकता की, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट कि ऑथेंटिक है, सोर्सेज सही है, एक्सप्लेनेशन सही आ रहा, क्वेश्चन की क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आरपीएससी जो है क्वालिटी बढ़ाती जा रही है, बदलती जा रही है। अलग अलग इंस्टीट्यूट जो हैं वो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं। तो वापस से जाते जाते मैं केवल इतना कहूंगा कि जल्दी से फॉर्म भरो और जल्दी से जो पढ़ाई है वो शुरू कर दो। प्री के रिसोर्सेज शायद मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं, नहीं है तो मुझे इसके नीचे मैसेज ड्रॉप कर देना, कमेंट कर देना, मैं वापस से प्रोवाइड कर दूंगा। तो बेस्ट ऑफ लक, बहुत जल्दी से फॉर्म भरो और तैयारी में लग जाओ दमादम। जय हिंद, जय भारत।